अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश आबाद रहें। और देखें ये बेगम अभी तक खामोश नहीं हो रही। और इसके आप ज़रा ना कमेंट्स चेक करें। इतनी बेगैरत औरत ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी। इतने कमेंट्स देख के भी इसे खुदा का खौफ नहीं आ रहा, कोई इसे पसंद नहीं कर रहा। तो इसके बावजूद ये बक 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 करती जा रही है। इसे आराम नहीं आ रहा। कोई खुदा के लिए इसका इलाज बता दो कि इसे भी थोड़ा सा सुकून मिले, रेस्ट मिले। और ये जी मकान सितारा को उसके आशिक ने दिया, तो वो किराए पे ही लिया हुआ है उसने अपना ज़ाती नहीं लिया, क्योंकि वो ऊपर वाले पोर्शन में रह रही है। उसने अपनी वीडियो में बताया है, ठीक है। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि कोई मकान ले और उसका आशिक ही दरमियान में हो, वही उससे दे। और सितारा की बजाय तुम अपने बेटे पे तवज्जो क्यों नहीं दे रही? उसकी तो इतनी इतनी गंदी वीडियोस आई हैं सामने, तुम उसके बारे में बकवास करो ना, उसके बारे में भौंको, उसके बारे में कुछ तो बको कि क्या वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम प्रमोट खुद कर रही हो गुनाहों को, तो क्या सितारा का नाम रही हो? सितारा को अल्लाह ने इज्जत दी है। अब ये कमेंट्स पढ़ के ये बताओ कि तुम्हें ज़िल्लत भी अल्लाह ताला ने दी है, क्योंकि तुम किसी के लिए ज़िल्लत उसकी करवा रही हो, तो उससे और इज्जत मिल रही है, तुम्हें ज़िल्लत मिल रही है। अब तुम बताओ कि ये अल्लाह का ये एक है कि अल्लाह जिस तरह बंदे को देखता है ना कि वो किस तरफ जा रहा है, गुनाहों की तरफ जा रहा है, गुनाह को प्रमोट करने की तरफ जा रहा है, तो वो ही दलील होता है। आज दिन तक सितारा को हमने किसी के बारे में इस तरह नहीं देखा। हाँ, उसने अपने घर की बात शेयर की है, लेकिन उसने अगर चाहती तो वो कौसर पे भी कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा सकती थी। सौतन थी ना, लगा सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। उसने बिल्कुल इस तरह की हरकत नहीं की। तो इसका क्या मतलब है कि सितारा बिल्कुल अपनी ठीक जा रही है। अगर उसने कोई बात शेयर कर दी, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी, उसने बता दिया, तो इसमें गुनाह तो नहीं है। वो उस गुनाह में शामिल नहीं है कि उसने बात बताई है जी हस्बैंड ने शादी कर ली है, वो गुनाह नहीं है बेगम। और तुम अपना ये बताओ कि तुमने वकील से दूसरी शादी की है, अपना बेटा जवान था तुम्हारा, तो तुमने दूसरी जगह शादी की है बुढ़ापे में जाके। तुम बच्ची बनती हो, तुम कहती हो शायद तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम लोगों को ये बताती हो, तो बेटे को देख के तो अंदाज़ा होता है तुम्हारी एज का। और एज जिस तरह तुम्हारी है, तुम तो पर्दे डालो, अच्छी तरह वाईटी पे अच्छी अच्छी बातें बताओ, लेकिन कैसे बताओ? तेरा मुंडा तो आपको ही बिगड़े पे है, उसकी तो सीधा कर नहीं सकनी। पहले बेटे को राय रास्त पे लगाओ, फिर दूसरों की बात करो। अपने बेटे की तो बक बक बंद कर दी है ना कि उस पर बात नहीं करनी, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि तुम करो। उसका बताओ प्रूफ। सितारा के तो कोई मिल नहीं रहा है, और तुम्हारे बेटे के तो सामने आ गए हैं। तो अब तुम्हें वो आग लगी हुई है, जाहिद भाई ने तुम्हें आग ऐसी लगाई है ना, यकीन करो दिल खुश हो गया। दिल खुश कर दिया जाहिद भाई आपने, सुकून मिला है थोड़ा सा कि इस तरह ही वाईटी पे गंद खत्म होगा। ये गंदी औरतें एक गुनाह को प्रमोट खुद कर रही हैं, तो इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रही हैं। खुद को देखो तुम कितने पानी में हो, तुम चीज़ क्या हो? इतना बड़ा थोबड़ा लेके बैठ जाती हो, तो बेहतर नहीं है कि अपने ऊपर तवज्जो दो, थोड़ा वज़न कम करो। कंघी तुम कहती हो खुद नहीं कर सकती, चौधरी साहब करते हैं, वकील साहब करते हैं जी, वकील साहब। पता नहीं कौन से वकील साहब हैं।
वकील हैं तो इसे कानून का तो इतना पता नहीं है, कभी कहती है मैं सब कुछ जानती हूँ, कभी कहती है मैं मुझे ये नहीं पता, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। इतना तो हम भी इतना जानते हैं कि वकील की बीवी को हर चीज़ का पता होता है। ये धमकियाँ और डरवाना सबको कि मेरा हामद वकील है जी, वकील है तो हम क्या करें, कोई क्या करे, हर कोई अपने घर से खाता है और देने वाली ज़ात सबको अल्लाह देता है, ऊपर बैठी हुई है। खुद व्यूज़ के चक्कर में सब कुछ करती हो तो दूसरों का कहती हो कि वो व्यूज़ के चक्कर के लिए कर रहा है, तो तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? तुम्हारा बेटा तो चस्के पूरे कर रहा है। उससे तो एक बेटा था, उससे भी तुमने इतना गंदा बना दिया। उससे तो राय रास्त पे लगाती, गाड़ी में बैठ के कोई इज्जत नहीं मिल जाती। इज्जत होती है अच्छे अखलाक से होती है। अपने खुद को सीधा रखो, वो इज्जत होती है। इज्जत गाड़ियों बंगलों से नहीं होती, कोई पैसा इज्जत नहीं देता। एक दफ़ा इज्जत चली जाए ना तो वापस नहीं आती, चाहे तुम कितना ज़ोर लगा लो, कितना पैसा लगा लो। और सितारा की तुम सब ने कोशिश की है, देख लो फिर वो उसका चैनल भी ग्रो कर रहा है। तुम सब पे लानते पड़ रही हैं, तुम्हारे चैनल ग्रो नहीं कर रहे। अब जो सब्सक्राइबर हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। एक टाइम था हमने भी किया था सब्सक्राइब, तुम्हें पछताते हैं उस दिन को कि क्यों किया था। लानत भेजते हैं तुम पर और तुम्हारी सोच पर, जो गुनाहों को प्रमोट खुद कर रही है, दूसरों का नाम लगा रही है। सितारा ऐसे तो सितारा ऐसे। अगर सितारा इस तरह की होती ना, तो जिस तरह तुम लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था ना, तो उसकी इज़्ज़त नीलाम हो चुकी होती। अगर वो गलत होती तो अल्लाह ताला ने उसे चुना है, अल्लाह ताला ने उसे चुना है सब्र करने वालों में, और उसकी खामोशी, उसका सब्र तुम पे पड़ेगा, वो तुम पे भारी पड़ेगा इंशाअल्लाह। और कोई गुनाह देखो तो छुपाओ, इस्लाम ये कहता है। तुम जैसे मुंह से बोलने वाले जी हम मुसलमान हैं, मुसलमान कैसे मुसलमान हो, लानत है तुम पर, लानत है तुम पर। जिसने बिहार में कुरान पाक पढ़ो ना तर्जमे के साथ, तो तुम्हें पता चले कि इस्लाम क्या कहता है। ये थोबड़ा दिखाने से कुछ नहीं होता, थोबड़ा दिखा के मैं मुसलमान हूँ, ये कुछ नहीं होता। अपना अंदर ठीक करो, अपने घर पे तवज्जो दो, अपने बेटे पे तवज्जो दो। सितारा पे क्या दे रही हो तुम, उसकी बेबे लगती हो। कभी ये वो आशिक तो वो, कभी वो आशिक। आशिक के अलावा तुम्हें बात कोई आती है? तुम जिंदगी में खुद आशिक बना बना के तुम्हारी ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है आशिक आशिक। बेगैरत औरत हो गई हो तुम। सही नाम डाला तुम्हारा, सांडी औरत। पता नहीं किस किस के घर तबाह कर चुकी हो। हस्बैंड से दूसरी शादी की, पहली का घर तुमने खराब कर दिया। तुम तो शर्म से डूब मरो, तुम खुद दूसरी बीवी हो। इंशाल्लाह जेल जाओगी तुम, हमारी दुआ है तुम जाओ। हम दुआ करते हैं हर टाइम के तुम जैसी औरतें अल्लाह करे इस तरह बर्बाद हो जाए ना कि बात करने के काबिल ना रहे। जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने सितारा का, लेकिन देख लो फिर भी उसने हिम्मत की है, अल्लाह ताला ने उसे हौसला दिया है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे और उसके बच्चों को से तो तंदुरुस्ती दे। अगर कुछ नज़र आ भी गया तो खामोश हो जाओ। व्यूज़ के चक्कर में तुम उसे फैलाती जा रही हो, फैलाती जा रही हो। तुम कर क्या रही हो वाईटी पे आके? और पैसा जैसा कुछ भी नहीं होता, पैसे पे चार डालना है। इज्जत एक दफ़ा चली जाए तो पैसे से खरीद सकोगी तुम? जो हमारे जहनों में तुम्हारे लिए बैठ गया उसे निकाल सकोगी?
लानत है तुम पर, लानत है तुम्हारी सोच पर, डूब के मर जाओ तुम। और आखिर मैं यही बोलूँगी, अपने बेटे को सीधा कर, बेटे पे तवज्जो दे। आगे वो मुंह दिखाने रे काबल नहीं रहना। अपने ही सर को थप्पड़ मारोगी, अपने मुंह पे ही थप्पड़ मारोगी, फिर पागल हो जाओगी। पागल तो खैर तुम हो चुकी हो। वाइटी भी बैठ के ड्रामे ही करती रहती है बस। इसके ड्रामे देखो, प्रूफ 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 प्रूफ। प्रूफ तो कोई लाता नहीं है, तो बातें देखो इनकी। पता नहीं क्या चीज़ें बन गई, ये प्रूफ लाएंगे और इनके अपने ही प्रूफ देंगे। और लानत है तुम पर, और लानत है तुम पर, लानत 100 बार लानत, 1000 बार लानत तुम जैसे लोगों पर। प्रूफ 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 लाएंगे, प्रूफ। ये अपने बेटे के प्रूफ आ गए तो उन पे बात करना ही ये मुनासिब नहीं समझती। पहले तो अपने बेटे को गोली मारो जो बेहुदा हरकतें कर है। इंसान की बच्ची बन जाओ, बस करो, बंद करो ये ड्रामेबाजी। एड्डा वड्डा थोबड़ा लैके बह जाती है।